विकास के किसी सपने को हकीकत में तब्दील होने के लिए कितना वक्त चाहिए? 5 साल, 10 साल, 20 साल या 30 साल? हम जिस ख्वाब की बात कर रहे हैं वो 4 दशक पुराना है। मक्के के हरे भरे खेतों और हरी भरी वादियों से होकर इस वक्त हम हैं छिंदवाड़ा जिले के पेंच थर्मल पावर प्रोजेक्ट के रास्ते पर। वो पावर प्रोजेक्ट जो पिछले 4 दशकों से कागजों पर है, वादों में है, ख्यालों में है, लेकिन हकीकत में आज तक जमीन पर नहीं उतर पाया है। पेंच थर्मल पावर परियोजना बीते 35 साल से छिंदवाड़ा जिले की आंखों में सपने की तरह तैर रही है। 1320 मेगावाट की इस परियोजना के लिए 1986 से 1988 के बीच 3000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई। कई गांवों को हटाकर दूसरी जगह बसाया गया। पेंच थर्मल पावर परियोजना के लिए साल 2006 में माचागोरा डैम का प्लान तैयार किया गया, जो 2013 में बनकर तैयार भी हो गया। लेकिन पावर प्लांट का सपना आज भी सपना ही है। इस वक्त हम खड़े हैं छिंदवाड़ा जिले के चौसरा गांव में। जी हां, चौसरा गांव वही जगह जहां पर आप कुछ दूर पे देख पाएंगे, आपको एक डैम दिखाई देगा। ये माचागोरा डैम है, छिंदवाड़ा की लिए बेहद अहमियत रखता है। माचागोरा डैम 2013 में बनकर तैयार हुआ था। एक बड़ा रिजर्वायर है ये। अगर आप मेरी बाईं तरफ देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक कुछ बिल्डिंग नुमा इमारतें आपको दिखाई देंगी। ये दरअसल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है और 1988 के आसपास यहाँ पर पेंच थर्मल पावर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। तब से ये बात कही जाती रही है कि छिंदवाड़ा को 1300 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट मिलेगा, पावर प्लांट मिलेगा। लेकिन आज 2020 में भी किसी तरह का पावर प्लांट यहाँ पर बनकर तैयार नहीं हो पाया है। सरकारी कोशिशें कई बार रफ्तार पकड़ती हैं, लेकिन आखिर में वो दम तोड़ देती हैं। पेंच पावर प्रोजेक्ट पेंच नेशनल पार्क के पास ही प्रस्तावित है। सफर की शुरुआत में ही हमें पेंच नदी भी मिली, जो इस इलाके और आगे महाराष्ट्र के लिए जीवनदायिनी बनकर बहती है। जिस चौसरा गांव में प्रोजेक्ट प्रस्तावित है वो छिंदवाड़ा से करीब 30 किलोमीटर और नागपुर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। जमीन अधिग्रहण का काम तो दशकों पहले पूरा हो गया। 2012 में पर्यावरण संबंधी मंजूरी भी मिल गई, लेकिन आज तक यहां सिर्फ बाउंड्री वॉल और ऑफिस के अलावा काम आगे नहीं बढ़ पाया। पावर प्लांट के लिए 33.29 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की सालाना जरूरत को देखते हुए यहीं से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर माचागोरा डैम भी बनकर तैयार हो गया, जिसका बैकवाटर प्रस्तावित पावर प्लांट की दीवारों को छूता है। प्लांट का रुख करने से पहले हम माचागोरा डैम के उन विस्थापित गांवों की ओर चल दिए जिनकी जमीनें डैम के लिए अधिग्रहित कर ली गई थी। वादा था कि जब पावर प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा तो हर घर से एक एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। बंसिल न्यूज की टीम आ पहुंची है धनोरा और 12 गांव, जो पहले नीचे बसे थे, लेकिन डैम के लिए इन्हें विस्थापित कर दिया गया। इस वक्त मैं खड़ा हूं धनौरा और 12 गांव के बीच। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं एक रोड जा रही है। ये रोड कुछ दूरी पर जाकर खत्म हो रही है क्योंकि इसके आगे डैम है। आप कल्पना कर सकते हैं ये जो डैम है, यहां से लगभग 100 मीटर नीचे गांव बसा करते थे। लेकिन कुछ वर्षों पहले जब विस्थापन हुआ, डैम के लिए गांव खाली कराए गए, तो ये गांव अब इनकी बसाहट इस पहाड़ पर है, यानी उस ऊपरी हिस्से में जहां पर मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं एक बड़ी जल राशि को अपने आप में समेटे हुए है ये माचागोरा डैम। माचागोरा डैम आप मेरी बाईं तरफ देख पा रहे हैं, वहां पर जो आपको गेट दिखाई दे रहे हैं वो इस डैम के गेट हैं और ये तब खोले भी जाते हैं जहां यहाँ पर पानी की अधिकता होती है। दिलचस्प बात यह है कि जिन धनौरा और 12 गांव मैं जहां पर खड़ा हूं, जिन दोनों गांवों के बीच में, इसके एक तरफ माचागोरा डैम है तो दूसरी तरफ पेंच थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जो माचागोरा डैम है
उसकी उपयोगिता सुनिश्चित किया जाना अभी बाकी है। एक और बात, छिंदवाड़ा और सिवनी जिले का एक बड़ा जल स्रोत है ये डैम। छिंदवाड़ा जिले में तो यूं कहें कि नंबर 1 है और दोनों जिलों को पानी की सप्लाई भी करता है। तो अब इंतजार कर रहा है ये डैम कि अगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि 40 साल से लंबित पड़ा है, सिर्फ कागजों में है, अगर वो रफ्तार पकड़ता है तो माचागोरा डैम पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। और ये इंतजार कर रहा है हुक्मरानों का, ब्यूरोक्रेसी का, कि अगर काम रफ्तार पकड़े, डैम किसी तरह से आकार ले तो माचागोरा की उपयोगिता भी बड़े पैमाने पर सामने आ सकती है। मुआवजे से मिले पैसों से लोगों ने पक्के मकान तो बना लिए, लेकिन उनकी खेती की जमीन छिन गई। डैम और पेंच थर्मल पावर परियोजना के बीच में बसे इन गांवों में ना तो रोजगार है, ना पक्की सड़कें और ना ही वो सुविधाएं जिनके वो हकदार हैं। जब आप लोगों के गांव खाली कराए गए तब आप लोगों को क्या आश्वासन मिले थे? आश्वासन दिया गया कि यहाँ पर एक परिवार में एक को नौकरी दिया जाएगा, इस प्रकार से हमको आश्वासन दिया गया है यहाँ पे। मैं आपके पास भी आऊंगा। अभी गांव में क्या समस्याएं हैं? गांव में समस्या है, यहाँ रोजगार नहीं है, सभी लोग मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो तो आप पहले ही बोल रहे थे भी कि जल्दी जल्दी बन जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी एक आदमी को, तो रोजगार सबका चलता रहेगा। रोजगार ही नहीं चल रहा तो क्या कर लेंगे हम। ये वो बन रहा क्या कहते अपना मोटर पंप बन रहा है, कब का 3 महीना से चालू है, वतन बन के तैयार नहीं है। पानी की पीने की समस्या ज्यादा है यहाँ पे। आपको बता दूं कि ये जो ग्रामीण हैं, इन लोगों के पास पहले अपनी ज़मीनें हुआ करती थी, लेकिन चाहे डैम के लिए हो चाहे पावर प्रोजेक्ट के लिए हो, इन दोनों के लिए इनकी ज़मीनें अधिग्रहित कर दी गई। अब इनके पास खेती किसानी के लिए भी ज़मीन नहीं बची है। आप लोग अपनी गुजर बसर के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कैसे करती हैं? क्या करती हैं भैया, पैसा है तो खा लिए, हमने ले लिया, खर्चा कर लिए। जो पैसा मुआवजे का मिला था वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब कहा घर बना लिए और करक है हमारे पास में, चल रहा है एक गुजारा थोड़ी थोड़ी। हमारे एक बच्चे को ड्यूटी मिल जाएगी, हो जाएगा, खेती जा रही है हमारी। तो ऐसा हम सोचते थे, मगर कुछ नहीं है। और 5 साल होने लगे। गाँव में स्कूल है, अस्पताल है? हाँ, अस्पताल नहीं है, स्कूल भर है। बिजली की व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था है मगर बिल लेने के तैयार। हमने बोले थे कि हमें बिल भी माफ होना, ड्यूटी भी होना एक हमारी, जब हमारी राउटी जा रही है तो, और एक बच्चा की ड्यूटी होना, और क्या कहते हमें पानी भी होना। ऐसा हमें हमारी व्यवस्था बना कर दो, हमने बोले थे। पेंच थर्मल पावर परियोजना के लिए दिखाए गए सपनों के बीच बीते 4 दशकों में उस दौर के युवा अब बुजुर्ग हो चुके हैं, मगर उनकी आंखों में आज भी थर्मल पावर परियोजना का सपना जुगनू की तरह चमकता है। जलाशय का काम कब शुरू हुआ था, कौन से साल में? जी साल तो मैं मालूम नहीं, क्या कहते हो, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, बन के तैयार हुआ। हाँ 2013 में। हाँ 2013 में। 2013? हाँ 13 चालू, 5 साल हो गए। और ये 5 साल में का सब आदमी बैठे काका रहेंगे पीछे। अच्छा है क्या आप लोगों को क्या था, आप लोगों ने अपनी जमीनें दी उस समय, क्यों दी थी? तो दे दा, सरकार मांग रहे, दे दा भैया, मुझे बता रहा हूँ चौराई पास, चाहे छंदवाड़ा पास ड्यूटी दें, फलान दें, ऐसा करता रहा है। नौकरी की उम्मीद में पावर प्लांट में। तो वहीं बैठा रहा, प्लाट होता दे रहा और ले दे कहीं बैठा दे कागर में, तो हम बैठे रहो भाई, कोई जो पैसा है कोई जो नहीं है। अब ड्यूटी दे एक परिवार के घर में, तो वो भी नहीं दाया। गाँव में रोड नहीं है। हाँ गाँव में रोड नहीं है। अभी बीमार पड़े हमारे घर डुकरी अब है, और रात में ले जाओ मोटरसाइकिल में टांग के, जब तक तो हो ही जा काम, पानी गिराने लगो तो। पहले जब डैम नहीं था तब सैकड़ों मीटर की गहराई में धनोरा जैसे गांव हुआ करते थे। जब विस्थापन हुआ तो इंसान ही नहीं, भगवान भी ऊपर टीले पर आ गए। डैम के लिए जब जमीन का अधिग्रहण हुआ, गांवों का अधिग्रहण हुआ, तो इंसानों की बसाहट तो बदली ही बदली, भगवान की बसाहट भी बदल गई। आप देख सकते हैं मेरे सामने इस वक्त जो मूर्ति है, ये हनुमान जी की मूर्ति है। ये हनुमान जी की मूर्ति इससे पहले यहाँ से लगभग 200-300 मीटर नीचे जो धनौरा गांव हुआ करता था वहां थी। लेकिन जब ग्रामीण यहाँ आए तो उनका जब विस्थापन हुआ तो वो अपने साथ हनुमान जी की मूर्ति लेकर भी ऊपर आ गए। लेकिन आज तक यहाँ मंदिर नहीं बन सका है। लोगों को कुछ हद तक छत मिल भी गई है, लेकिन जो ग्राम देवता हैं, जो उनके ईष्ट हैं हनुमान जी, वो अभी तक छत का इंतजार कर रहे हैं।
ये बात कहने के पीछे मेरा आशय यही है कि हर तरफ इंतजार है। ग्रामीणों की पथराई आंखें आप देख सकते हैं, सब एक उम्मीद भरी नजरों से प्रशासन की ओर देखती हैं। जैसे ही हम कैमरा लेकर यहाँ पहुंचे तो उन्हें लगा कि शायद हम उनकी बात को बेहतर तरीके से पहुंचा पाएंगे, तो वो बहुत आस से हमारे बीच आ गए अपनी व्यथा लेकर, ये बताने के लिए कि आज भी उन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। मुआवजे का जो पैसा उन्हें मिला था वो वक्त के साथ खत्म हो गया, लेकिन अब उनकी जरूरत है रोजी रोटी, यानी जल्द से जल्द अगर पावर प्लांट बनता है या सरकार ने, प्रशासन ने जिस तरह के वायदे किए थे कि हर परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, कम से कम वो सपना ही पूरा किया जाए। भगवान को भी विस्थापन की मार झेलनी पड़ी। लोगों ने भी इस दर्द को सीने पर पत्थर रख कर सहा। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उनकी जिंदगी की दशा और दिशा बदल जाएगी, लेकिन कुछ ग्रामीणों को आज भी लगता है कि मुआवजे में भी उनके साथ नाइंसाफी हुई है। आपकी कितनी जमीन उस वक्त गई थी? हमारी 2 से 3 एकड़ जमीन गई थी, लेकिन हमको 5 लाख रुपए एकड़ मुआवजा दिया गया था, जबकि शासन ने हमको ये बोल के निकाला गया था कि हम 1 एकड़ पे 10 लाख रुपए देंगे और उसका 4 गुना मुआवजा दिलाएंगे। ये बीच में गड़बड़ी कहाँ हुई? बीच में गड़बड़ी शासन प्रशासन ने किए हैं, लेकिन आज तक अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है। ये जहाँ पे पुनर्वास हुआ है वहाँ पे 1 लाख रुपए पर एकड़ से मुआवजा दिया गया है, लेकिन इसका भी बोल दिया गया था कि 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। तो ऐसी दशा में रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं? रोजी रोटी के लिए कोई अब नहीं है, साधन नहीं है। यहाँ सब बेरोजगारी है। बाकी जो मुआवजा था वो भी निकाल के लोग खा रहे हैं, वो भी कुछ लोगों के पास बचा है, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। ये बहुत बड़ी गंभीर व्यवस्था यहाँ पे है। धनोरा, बारह, बरियारी जैसे गांव डैम के लिए विस्थापित तो कर दिए गए, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को अब लगने लगा है कि पेंच थर्मल पावर परियोजना को लेकर उनसे जो वादे किए गए थे वो खोखले थे। ये रास्ता खत्म हो रहा है। कुछ इसी तरह यहाँ रहने वाले लोगों की उम्मीदें भी खत्म सी होती जा रही हैं। यहाँ से लगभग 200-300 मीटर नीचे लगभग यानी खाई जैसा इलाका था जहाँ इनके गांव हुआ करते थे। ये गांव अब नहीं है, ग्रामीणों को विस्थापित कर दिया गया है। वो ग्रामीण अब ऊपर टिले पर रहते हैं। यहीं पर गांव है धनौरा, बारे और इसी के आसपास ये डैम है, माचागोरा डैम है। जब हमने यहाँ लोगों से बातचीत की तो सबका एक ही कहना था कि आज से 7 साल पहले जब ये डैम बनकर तैयार हुआ तो उन्हें उम्मीद थी कि इस डैम के पानी का इस्तेमाल पावर प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। ये जो डैम है ये अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं। इन्हीं से पर्दा उठाने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। भले ही ये गांव चारों तरफ पानी से घिरे हैं, लेकिन खुद इन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं। जब हम ऊपर आए तो कभी तालाब का पानी मिला, कभी कुएं का पानी मिला, कभी बोर का पानी मिला। हर बोर के पानी अलग टेस्ट के हैं और ये बोरिंग कुएं सब अलग अलग है। तो इस तरह से हमारे दांत, बहुत से मेरे जैसे साथियों के ऐसे ही दांत हैं। देखिए कि विस्थापन अपने पीछे कितने सारे दर्द छोड़ कर जाता है। आज जहाँ जो युवा है वो नौकरी का इंतज़ार कर रहा है, इनके जैसे बच्चे जो महज 14 साल की उम्र है वो अपने शरीर, अपने जिस्म के साथ चिपकी हुई बीमारियों को ढो रहे हैं। महिलाओं को लगता है जैसे उनका आंगन उजड़ गया, बुजुर्गों का अतीत पीछे छूट गया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रशासन तक शायद ठीक तरीके से पहुंचती नहीं है, या फिर इन ग्रामीणों की सुध लेने के लिए अभी और कई पायदानों से होकर गुजरना होगा। एक बहुत लंबा रास्ता अभी चलना है, लेकिन उसकी शुरुआत तभी होगी जब यहाँ पर जो वादा किया गया था, यानी कि जो पेंच थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, अगर वो शुरू हो जाता है तो एक शुरुआत हो सकती है। गांव में महिलाएं अपने काम के अलावा फुर्सत के समय में खेलती हैं, बुजुर्ग बातचीत में तल्लीन हैं, मगर हमें देखकर सब खुलकर मिले और अपनी बात रखी। मैं जिस जगह खड़ा हूं ये जंक्शन है माचागोरा डैम और पावर प्रोजेक्ट का। आप देख सकते हैं इस तरफ पावर प्रोजेक्ट की दीवार आप देख सकते हैं। यहाँ अंदर सैकड़ों एकड़ इलाका है जहां पर ये पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। अगर बाईं तरफ आप देखें तो आप देख पाएंगे ये बैक वाटर है माचागोरा डैम का, और यहाँ पर भी ये जो प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी उसकी दीवारें आप देख सकते हैं। कई जगहों पर ये दीवार ढह भी गई है।
आप देख सकते हैं ये पूरा जो इलाका है ये कई सैकड़ों हेक्टेयर में है, जहां पर एक तरफ डैम है, एक तरफ पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। मैं अब आपको वो इलाका भी दिखाना चाहूंगा, वो हिस्सा भी दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं वो सतपुड़ा की रेंज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। ये कोयला से बहुत प्रचुर मात्रा में संपन्न है। तो एक पावर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो चाहिए, यानी कोयला, पानी, मैन पावर, संसाधन, वो सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं। लेकिन 80 के दशक से प्लान किया गया ये थर्मल पावर प्लांट आज तक शुरू नहीं हो पाया है। सतपुड़ा रेंज के इस क्षेत्र में कोयले का भरपूर भंडार मौजूद है। अगर 660 मेगावाट की दोनों यूनिट तैयार होती हैं तो सालाना 5.27 मिलियन टन कोयले की जरूरत होगी। इस क्षेत्र में पानी भी है, मैन पावर भी है और संसाधन भी। बस कमी रह गई तो प्रशासनिक इच्छा शक्ति की। देखिए, बीच में कोयले का एग्रीमेंट नहीं हुआ था और कुछ दिक्कतें थी बीच में, लेकिन वो सारी दिक्कतें कमलनाथ जी गवर्नमेंट बनने के बाद खत्म होने के बाद एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट के बाद सारी योजनाएं चालू होनी थी। दुर्भाग्यवश हमारी गवर्नमेंट गिरने से ये स्थिति निर्मित हुई है। 2013 के बाद माचागोरा डैम बना, जिसमें जिले के लाखों किसानों को फायदा हो रहा है और निश्चित तौर पर उसमें ऊर्जा के लिए प्रयास किया जा सकता है। हम सम्मानीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से बात करेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा को लेकर के बिजली बनाने के लिए कुछ कार्य हो, जिससे जिले की और प्रदेश की जनता को लाभ मिले। डैम के लिए विस्थापित हुए गांवों का हाल जानने के बाद हमारी टीम चल पड़ी उस चौसरा गांव के लिए, जहां पेंच थर्मल पावर परियोजना प्रस्तावित है। खराब रास्ते से होकर जब हम यहां पहुंचे तो देखा कि पेंच थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑफिस यहां मौजूद है, जिसमें कुछ लोग काम भी करते हैं। कमलनाथ 1980 से 2019 तक छिंदवाड़ा के सांसद रहे। 15 महीने के लिए जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार की आखिरी कैबिनेट में पावर परचेसिंग एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी थी। हमारे साथ छिंदवाड़ा के स्थानीय संवाददाता अमित द्विवेदी मेरे साथ हैं। वो भी मेरे साथ बराबर इस खबर पर काम कर रहे हैं। अमित जी, हमने लोगों से भी बातचीत की। यहाँ पर हज़ारों एकड़ ज़मीन इस पावर प्लांट के लिए भी अधिग्रहित की गई और माचागुरा जलाशय के लिए भी। किस तरह की रफ्तार आप देखते हैं? क्या बीते एक दशक में या बीते कुछ वर्षों में कुछ काम आगे बढ़ा है पावर प्लांट का? ये जो पेंच थर्मल पावर का काम यहाँ पर चल रहा है, लंबे समय से ये उपेक्षा का दंश झेल रहा है। ग्रामीणों ने, किसानों ने अपनी ज़मीनें यहाँ दी। ज़मीन देने के बाद थर्मल पावर ने यहाँ पे अपनी बाउंड्री वॉल लगाई, ऑफिस लगाया, बराबर सिक्योरिटी गार्ड लगाए। उनकी ज़मीनें उनसे चली गई। उनको ज़मीन देने के बाद ये था कि यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा होगा, हमारे लोग वहाँ पे काम करेंगे। एक उम्मीद की किरण उनके पास थी, लेकिन लंबे समय से जब ये बंद है तो उनकी उम्मीद की किरण धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए और उनके लिए गलत बात होती है। अगर हम पूरे डैम की बात करें या फिर इस पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो लोगों की ज़मीन अब उनके पास से चली गई है, जो वर्षों पहले अधिग्रहित कर दी गई है। अब उनके पास खेती के लिए भी ज़मीन नहीं है और इस बीच में रोजगार का दूसरा साधन भी नहीं है। तो क्या ये एक दूसरे किस्म का संकट पैदा कर रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि थर्मल पावर शुरू होने के लिए जो बेसिक संसाधन होने चाहिए निशान जी, वो इसके पास हैं। पेंच थर्मल पावर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, कोयला है, जमीन है, मेन पावर है। उसके बाद भी वो कौन से कारण है, वो कौन सी चीजें हैं जिसके कारण ये शुरू नहीं हो पा रहा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाता है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने अपनी जमीनें 30-40 साल पहले दी, वो इस उम्मीद से दी थी कि यहाँ पे उनको रोजगार मिलेगा, यहाँ पर उनके गांव में उनको रोजगार मिलेगा और वो अच्छा काम करेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परिदृश्य पूरी दुनिया में समय चल रहा है, वर्तमान समय में कोविड चल रहा है, कोविड को लेकर अगर कोई बड़ी परियोजना रन होती है, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि कमलनाथ सरकार का जो लास्ट कैबिनेट था, लास्ट कैबिनेट में पावर परचेसिंग एग्रीमेंट को लेके कुछ चीजें फाइनलाइज हुई थी और वो आगे एनर्जी डिपार्टमेंट ने उसको आगे करी। तो एक उम्मीद जाग रही है कि छिंदवाड़ा में फिर से पावर प्रोजेक्ट रन होगा और किसानों को भी एक उम्मीद है कि जब पावर प्रोजेक्ट रन होगा तो छिंदवाड़ा में निश्चित रूप से आय के स्रोत बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, जो कि पूरे महाकौशल के लिए बड़ी बात होगी। चौसरा गांव में पावर प्रोजेक्ट की साइट के बाद अब गांव का रुख करने का वक्त है। चौसरा की चौपाल में लोगों ने पेंच थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लेकर खुलकर बात की।
चौसरा की एक छोटी सी चौपाल इस वक्त हमारे साथ है, जिसमें मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं। दरअसल इनसे बात करने का एक अपना महत्व है, वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने उम्मीदों को पलते देखा है। पिछले 40 वर्षों में इन्हें एक आस हर दिन जगाती है और उसी आस के साथ वो सोते हैं कि यहाँ पर कभी पावर प्लांट स्थापित होगा और इन लोगों के रोजगार और इन लोगों की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इमारत बना दी गई, कई बार कागजी फाइलें आगे बढ़ती हैं, बातें होती हैं, लेकिन आज तक यूनिट नहीं डल पाई है। क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये करीब 30 से 35 साल हो गए यहाँ पे, और अभी तक के जैसा आपने बताया है कि कागजी कार्रवाई होती गई है। न यहाँ पे सड़क है, कुछ बिल्डिंगें जो बनी थी वो भी टूट के चूर हो गई हैं, और अभी तक के यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया है। यहाँ पे हमने देखा ऑफिस अभी भी है, कुछ लोग वहाँ पर काम भी करते हैं। जो किसान यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, जिनकी ज़मीनें यहाँ पर ली गई हैं, वो कुछ ऐसे परिवार हैं जो पूरे भूमिहीन हो गए हैं। उनकी पूरी भूमि ले ली गई है और अब वो खेती भी नहीं कर पा रहे हैं और ना उनके पास कोई रोजगार है। तो सबसे ज़्यादा वही परिवार परेशान है जिनकी पूरी ज़मीनें ले ली गई हैं। हमने यहाँ पर जलाशय के जो पुनर्वास किए गए लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन लोगों से भी बातचीत की कि उनका भी दर्द कुछ ऐसा ही था। बिल्कुल, ज़मीनें लेने के बाद में उनकी कोई पूछ नहीं हुई है। इसके पिछले 3 साल से कोई रोजगार उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, सड़क भी नहीं है और कोई किसी प्रकार की यहाँ पर सुविधा नहीं है। दादा, आपने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा देखा है, आपके पास बहुत सारा अनुभव है। आपने देखा है, आपकी आंखों के सामने यहाँ पर एक डैम बना है माचागोरा, लेकिन आपको क्या लगता है जैसे सपने दिखाए गए थे वैसे सपने पूरे हुए? आज तक नहीं हुआ। आज आप देखते हैं गांव के युवाओं को बेरोजगार घूमते हैं, गांव के लोगों के पास जमीनें नहीं हैं, इस पर क्या बोलेंगे? घूम रहा है, काम ही नहीं है तो क्या करें। हाँ, बन जाना चाहिए। वैसे यहाँ पर सुधार तो होना चाहिए, कुछ भी सुधार नहीं है यहाँ पर इस गांव में। यहाँ तो कोई रोजगार भी नहीं है, ना कुछ भी नहीं है यहाँ तो। और कहाँ सब बाहर भाग रहे हैं लोग बाग अपने यहाँ से। अब हम अभी जब इस गांव के लिए आ रहे थे, रास्ता भी बहुत खराब था। हाँ, रोड भी खराब है, सब चीज़ हमको आने जाने की परेशानी है यहाँ पर। पावर प्लांट जब बुना गया, जब उसकी संकल्पना की गई, तो साथ ही जलाशय की भी संकल्पना की गई। जलाशय तो 2013 में बनकर तैयार हो गया। वो अपनी तरफ से पूरी कैपेसिटी से पानी की सप्लाई के लिए तैयार है, लेकिन पावर प्लांट की एक ईंट भी आज तक नहीं रखी जा सकी है। कहने को ये महज चंद गांव हैं। इन गांवों ने पेंच थर्मल पावर प्रोजेक्ट और माचागोरा डैम के लिए अपनी पहचान, अपने आंगन और अपनी जमीन खोई है। सपना था विकास का, सपना था तरक्की का, सपना था दुनिया के साथ कदम ताल करने का। लेकिन करीब 4 दशक बाद सब कुछ दांव पर लगा देने के बाद भी ग्रामीणों के सपने सपने ही हैं। उम्मीद है इस स्वतंत्रता दिवस पर इन्हें भी अपने हक और अधिकार मिलेंगे। यही संकल्प सही मायनों में जश्न आजादी होगा। एक उम्र बीत गई सपनों को जीते जीते, लेकिन सपने पूरे नहीं हुए। यह सपना था पेंच थर्मल पावर परियोजना का। आज भी इस इलाके के लोगों को, चाहे वो चौसरा गांव हो या फिर माचागोरा डैम से सटे हुए इलाके, उन लोगों को उम्मीद थी कि पावर प्लांट अमली जामा पहनेगा, पावर प्लांट रफ्तार पकड़ेगा, पावर प्लांट वजूद में आएगा और उनकी जिंदगी के रंग भी चटक होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। कागजी फाइलों के अलावा पावर प्लांट आज तक आगे नहीं बढ़ पाया। अगर कुछ है तो चारों तरफ मुनारें, दीवारें और सरहदें, इसके अलावा ग्रामीणों की दम तोड़ती उम्मीदें। छिंदवाड़ा से अमित द्विवेदी और कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, चौरसा गांव, छिंदवाड़ा।